राम राम सभी को। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। आज मैं आपके सामने एक पेशेंट का केस ही रखूँगा जिनको झाइयाँ थी और वो मेरे पास में आई थी लगभग 2016 में। उनका सारा डाटा मेरे पास में यहाँ मौजूद है। लगभग जून 2016 में वो मेरे पास में आई। तो जब सबसे स्टार्टिंग मेरे पास में आई थी तो मैं उसमें फ़ोटो क्लिक्स नहीं करता था किसी के भी, बाई चांस रेयरली किसी को फ़ोटो में क्लिक करता था। तो जब वो मेरे से मैंने उनसे सारी बातें पूछी, उनकी पीरियड्स की हिस्ट्री पूछी, साथ में उनको थोड़ा सा पीसीओडी भी था, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर दाने निकलते थे। जैसे ही उनके पीरियड्स आने वाले होते थे चेहरे पर दाने उनके निकलते थे। पीसीओडी की समस्या भी उनको थी, झाइयाँ भी थी, चेहरे पर पिंपल्स भी थे, गड्ढे भी पड़ रहे थे। स्किन स्पेशलिस्ट से वो ट्रीटमेंट ले रही थी और गायनेकोलॉजिस्ट से वो ट्रीटमेंट ले रही थी। गायनेकोलॉजिस्ट ने उनको हार्मोन्स की मेडिसिन खाने के लिए दी हुई थी और स्किन स्पेशलिस्ट ने उनको क्रीम, स्क्रब, ये सारी चीज़ें दी हुई थी। पीलिंग भी इन्होंने 1-2 बार करा रखी थी। तो जब भी मेरे पास में आई तो बहुत बुरी कंडीशन में मेरे पास में लेके आई। अनफॉर्चुनेटली उनकी रिपोर्ट मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं उसमें फ़ोटो क्लिक्स नहीं कर रखे थे इनके। मुझे अचानक से अपने पुराने लैपटॉप में ये मिला इनका फ़ोटो, तो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ में। 2 महीने के बाद जब मैं इनका फॉलोअप लिया, क्योंकि देखिए मेन चीज़ थी पहले इनका पीसीओडी, क्योंकि पीसीओडी ज़्यादा गहरी बीमारी है ना कि मेलाज्मा। एक चीज़ का ध्यान रखिए, वो अगर आपको थायराइड है तो थायराइड गहरी बीमारी है ना कि झाइयाँ। पीसीओडी ज़्यादा बीमारी है ना कि झाइयाँ। अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को खारिश की समस्या है और उसी व्यक्ति को कैंसर की समस्या है। अब मुझे बताएं ज़्यादा खतरनाक बीमारी दोनों में से कौन सी है, वो खारिश है या वो कैंसर है? हमें पहले कौन सी बीमारी को ठीक करना चाहिए? हमें उसकी खारिश को ठीक करना चाहिए सबसे पहले या उसके कैंसर को ठीक करना चाहिए सबसे पहले? आप मुझे इसका आंसर दीजिए। दूसरी चीज़, चलिए मैं दूसरी चीज़ आपसे पूछता हूँ। इनको ओवरी के अंदर गांठें हैं, जो गांठें आगे चलने के बाद अगर बहुत बड़ी बड़ी हो गई तो कैंसर बनने की संभावना भी हो सकती है। आगे जाके अनमैरिड हैं, आगे जाके अगर ये बढ़ती है और डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया तो इनके बच्चे भी नहीं होंगे। तो आप मुझे बताएं ये जो पीसीओडी है ये बड़ी समस्या है या जो चेहरे पे झाइयाँ हैं ये बड़ी समस्या है? फ़िलहाल इनके लाइफ के लिए दोनों में बड़ी समस्या क्या है? पीसीओडी जिसका कैंसर बन सकता है, जिससे इनकी मृत्यु भी हो सकती है, या झाइयाँ जिनसे ये लाइफ टाइम जी सकती हैं कोई भी क्रीम, कोई भी मेकअप वेकअप करके? आप मुझे बताएं ज़्यादा गहरी बीमारी कौन सी है? ठीक है, आप लोग मुझे इसका उत्तर देंगे। देखता हूँ आप लोग कितने समझदार हैं। तो मैंने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो मैंने पहले ही कहा था इनसे कि पहले आपका ये जो सिस्ट है इसमें फ़र्क लगेगा, झाइयों में आपके बाद में फ़र्क लगेगा। हो सकता है कि झाइयाँ आपके डार्क भी हो जाएं स्टार्टिंग में। तो जब मेरे पास में ये आई 3 महीने के बाद में तो पीसीओडी तो इनका घटा, मतलब दोनों ओवरी में इनके सिस्ट थी, तो एक ओवरी में से इनकी सिस्ट खत्म हुई परंतु दूसरी ओवरी में सिस्ट रही, परंतु मेलाज्मा ये और ज़्यादा काला उनका हो गया। मैं जस्ट अभी पिक्स आपको दिखाऊंगा या मैं लगा दी होगी अगर मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ तो मेलाज्मा उनका और ज़्यादा काला हो गया। तो वो चिंता में थी कि डॉक्टर साहब चलो पीसीओडी तो ठीक हो रही है, पीरियड भी पहले से ठीक हो गए हैं, कमर भी कटना बंद हो गई है, दाने भी चाहे पहले से निकलना कम हो गए हैं, परंतु झाइयों को तो कुछ करें। मैंने कहा कि जैसे ही आपका दूसरी ओवरी से सिस्ट खत्म होगी या फिर अगर कम भी हुई तो आपका मेलाज्मा जाना शुरू हो जाएगा। ट्रीटमेंट इनका चलता रहा, दाने कभी निकलते रहे कभी ख़त्म होते रहे। पीसीओडी इनका बिल्कुल 6 महीने के अंदर बिल्कुल इनका ठीक हो गया, पीरियड्स इनके बिल्कुल रेगुलर हो गए। अब बचा मेलाज्मा, तो मेलाज्मा भी धीमे 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 करके इनका पूरी तरह से फिनिश हो गया और ट्रीटमेंट छोड़े हुए लगभग इनको 1 साल हो चुका है। 1 साल के बाद में अब इनकी ये कंडीशन है। मैंने इनसे कहा था कि आपके शरीर के अंदर पित्त दोष बढ़ जाता है जिसकी वजह से आपको दाने निकलते हैं। तो पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए आपने गर्म चीज़ें नहीं खानी है, अगर खाएं तो बहुत कमी से आप खाएं। क्योंकि पेशेंट मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती है इसलिए इनके यहाँ पे नॉनवेज खाया जाता है और इनका कहना है कि डेली ही खाया जाता है, तो मैं कब तक अवॉइड इसको करूँ? तो महीने में 5 दिन या 10 दिन इनको नॉनवेज खाना पड़ता है मजबूरी में। तो जब भी ये नॉनवेज खाते हैं तो इन्होंने गौर किया है कि इनको हल्के फुल्के दाने निकलते हैं।
लेकिन मैंने इनको कहा है कि नॉनवेज आप बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि शरीर के अंदर पित्त की मात्रा को बढ़ा देता है आपके, जिसकी वजह से आपके दाने निकलते हैं। और यदि दाने आपके निकलते हैं तो कोई भी क्रीम चेहरे पर मत लगाएं। यदि आप क्रीम चेहरे पर लगाएंगे तो वो गड्ढे जरूर छोड़ के जाएगा। गड्ढे छोड़ने का मतलब है कि वो सारी उम्र ठीक नहीं होंगे। अब देखिए, इनका लास्ट का फोटो मेरे पास में ये है, तो इनके गड्ढे भी थोड़े थोड़े हील हो रहे हैं। कहा जाता है कि ओपन पोर्स और गड्ढे जल्दी से हील नहीं होते हैं, परंतु इनके गड्ढे भी हील हो रहे हैं। फिलहाल ये कोई भी दवाई नहीं कर रही हैं, दवाई छोड़े हुए इनको लगभग 1 साल हो चुका है। इन्होंने टोटल मेरे पास में लगभग 1.5 साल दवाई खाई है, जिसमें इनका PCOD, पीरियड्स की प्रॉब्लम, पिंपल्स की प्रॉब्लम, गड्ढों की प्रॉब्लम चेहरे के, और बाकी और भी 2-3 इशू इनके साथ में रहे, तो वो सारी की सारी समस्या इनकी सॉल्व हो चुकी हैं। और अब 1 साल से कोई भी दवाई नहीं खा रही हैं। हल्की फुल्की कोई भी समस्या इनको होती है, जैसे मान लीजिए फीवर आ गया, कफ हो गया, नज़ला हो गया, तो ट्रीटमेंट लेने मेरे पास ही आती हैं, क्योंकि ये कहती हैं कि अगर मैं किसी और के पास जाऊँगी तो वो एलोपैथी ट्रीटमेंट देगा, और मैं नहीं चाहती कि एलोपैथी से मेरा सिस्टम अंदर का बिगड़े। क्योंकि पहले एलोपैथी खा के ही चेहरा इनका बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। तो ये मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए था, और ये बहुत सक्सेसफुल केस रहा है क्लिनिक का, क्योंकि इनको PCOD था। मैं सारी जानकारी आपको दे चुका हूँ। तो यदि किसी को भी PCOD है तो बिल्कुल भी ना घबराए, वो अपने निकटवर्ती होम्योपैथी चिकित्सक से ट्रीटमेंट लें। डेफिनेटली वो ठीक होगा। 3 महीने में ठीक होगा, 3 महीने तो 6 महीने में ठीक होगा, 6 महीने में नहीं तो 9 महीने में ठीक होगा, और यदि 9 महीने में PCOD आपका ठीक नहीं हो रहा है तो लगभग 1.5 साल में ठीक होगा। लेकिन वो ठीक होगा ज़रूर, ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होगा, डेफिनेटली वो ठीक होगा। और हर 3 महीने के बाद में आप अल्ट्रासाउंड कराते जाइए, पता भी लगता रहेगा कि वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे ही थायराइड की समस्या भी परमानेंट सॉल्व होती है। कैंसर की समस्या, कैंसर भी परमानेंट सॉल्यूशन मिलता है। आप लोग समझते होंगे कि मैं केवल झाइयों की वीडियो की लोड करता हूँ, केवल मैं झाइयों का ही डॉक्टर हूँ। नहीं, पेशेंट मेरे क्लिनिक पर किस तरह के आते हैं, जो कि फेलियर केस होते हैं, जो कि किसी से नहीं ठीक होता है। जस्ट एग्जाम्पल, मैं भी आपको बच्चा एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ। इसको बचपन से बच्चे को बैलेंस नहीं बनता। बैलेंस ना बनने के कारण इन्होंने इलाज कराया, MRI कराया, CT स्कैन कराया, दिमाग का सब कुछ नॉर्मल है। मेरठ दिखाया, एम्स दिखाया, मुरादाबाद दिखाया, 2-3 साल सबका ट्रीटमेंट लिया, बट डॉक्टर ने अंत में क्या बोला कि जी देखो जी, बच्चे को तो सारी उम्र दवाई आपको खिलानी ही पड़ेगी, और हो सकता है कि अंत में जाके बच्चों को पैरालाइसिस हो जाए, क्योंकि बच्चे के दिमाग की नस लगातार सूखती जा रही हैं। मदर का कहना ये था कि बच्चा पहले 1 मिनट के लिए खड़ा भी हो जाता था, परंतु अब उससे खड़ा ही नहीं हुआ जाता है। 10 सेकंड भी उससे खड़ा नहीं हुआ जाता है, गिर जाता है। वो चलते चलते गिर जाता है पीछे की तरफ को। आप वीडियो देखिए और आप मुझे बताइए कि आपको क्या समस्या बच्चे के साथ लग रही है। क्या नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है या किसी और चीज़ की बच्चे के अंदर प्रॉब्लम है? आप वीडियो ध्यान से देखिए और मुझे बताइए। फिर मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा और बच्चे की एक और रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा 1.5 महीने के बाद की। ये तो 1.5 महीने पहले की रिकॉर्डिंग है, मैं कल या परसों की रिकॉर्डिंग आपको दिखाता हूँ जो कि 1.5 महीने की बात की है। आप देखना, आप दोनों वीडियो को मिला कर देखना कि दोनों वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट है, आपको देखते पता लग जाएगा, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह के फेलियर केस मैं अपने क्लिनिक पर सॉल्व करता हूँ। जहाँ ये मेरे लिए बहुत छोटी सी बात है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, तो इसको इतना ज़्यादा हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट ठीक होते हैं और वो आगे होते रहेंगे। किसी को 3 महीने में रिलीफ मिलता है, किसी को 6 महीने में रिलीफ मिलता है और किसी को 6 महीने से ऊपर रिलीफ मिलता है। मिलता सभी को है। दूसरा चीज़, मुझे झाइयों के पेशेंट ने सिखाया भी बहुत कुछ है। जैसे आप लोग ऑनलाइन वाले पेशेंट हैं, मुझे बहुत कुछ सिखाया कि झाइयाँ किस तरह से ठीक होती हैं। झाइयाँ 2 तरह की होती हैं, एक्टिव और इनएक्टिव। इनएक्टिव झाइयों कैसे ठीक करते हैं, मैं आप लोगों के लिए डाइट की वीडियोस लेके आने वाला हूँ केवल झाइयों के पेशेंट के लिए। लेकिन यार मैं चाहता हूँ कि जो मैं क्लिनिक पर ट्रीट करता हूँ, जैसे डायबिटीज़ परमानेंट क्योर मेरे क्लिनिक पर ट्रीटमेंट अवेलेबल है, थायराइड का परमानेंट क्योर मेरे क्लिनिक पर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इस तरह के बच्चों का जो मैंने अभी दिखाया, इनका क्योर क्लिनिक पर अवेलेबल है। ऐसी बीमारियां जिनका रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आती है परंतु फिर भी बीमार रहते हैं, उनका पूरी तरह से क्योर ट्रीटमेंट क्लिनिक पर अवेलेबल है। ऐसे बच्चे जो हमेशा 12 महीने दवाई ही खाते रहते हैं, तो उनका भी ट्रीटमेंट क्लिनिक पर बहुत सक्सेसफुल तरीके से अवेलेबल है। मतलब कि ऐसे केसेस जो फेल हो जाते हैं, जो ठीक नहीं हो पाते हैं,
वो केसेस मैं ठीक करता हूँ, और वो केसेस जो किसी को समझ में नहीं आते हैं एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, तो वो केसेस मैं सॉल्व करता हूँ। मेलाज्मा, झाइयाँ, पिगमेंटेशन, ये बहुत छोटी बात है। धीमे धीमे मैं आपके सामने नए नए टॉपिक्स लेके आऊँगा आपकी बीमारियों के लिए। तो आपको देखेंगे आपके रिलेटिव्स को अगर डायबिटीज़ है क्योर हो सकती है, थायराइड है क्योर हो सकता है, कैंसर है क्योर हो सकता है, और साथ में मैं बताऊंगा कि वो सारी चीज़ें क्यों होती हैं, कैसे होती हैं। ओके, तो बिल्कुल भी होप मत खोइए, निराश मत होइए, टेंशन फ्री आप रहिए, जैसे कि मैं कहता हूँ। चलिए, एक कमेंट में यहाँ बहुत अच्छा कमेंट उन्होंने मुझे किया है, मैं उसको रीड कर लेता हूँ। एक्चुअल में इनको झाइयाँ हैं और इन्होंने कहा कि मुझे शेयर करना चाहिए। इनका नाम है रजनीवाला। सर, मैं आपसे अपनी झाइयों के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मुझे झाइयाँ थीं, मैं 6 महीने से परेशान थी। फिर मैंने एक फेस पैक देखा यूट्यूब पर, मैंने वो 1 महीना लगाया। मुझे महीने के बाद उसका रिज़ल्ट दिखा। अब मेरी झाइयाँ काफ़ी लाइट हो गई हैं। मैं सुबह को बेसन से मुंह धोती हूँ। ठीक है, ये सुबह को बेसन से मुंह धोती हैं। एक बात, मैं अशोकारिस्ट ले रही हूँ। ठीक है, अशोकारिस्ट नाम का एक सिरप आता है जो कि महिलाओं के लिए बहुत अच्छा होता है, जो कि ब्लड का फ्लो उनका इंक्रीज करता है बॉडी के अंदर, त्वचा के अंदर, पीरियड्स को उनको ठीक करता है, हार्मोन्स की दिक्कत को सॉल्व करता है, क्योंकि अशोक के छाल से वो बनता है। बहुत अच्छा सिरप है वो। मैं भी अपनी कई बार क्लिनिक पर प्रेस्क्राइब करता हूँ ऐसी महिलाओं को। उससे भी हो सकता है लाइट हुई हो, पर मुझे लगता है कि शेयर करना चाहिए, इसलिए शेयर कर दिया। थैंक यू। आपको थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, थैंक यू मुझे आपको बोलना चाहिए, क्योंकि आप मेरे व्यूअर्स के लिए इतनी अच्छी जानकारी लेके आई हैं। केवल ये क्या करती हैं, केवल ये 2 काम करती हैं, बाकी कोई काम नहीं करती हैं। सुबह बेसन से अपना मुंह धोती हैं, बेसन के पैक से अपना मुंह धोती हैं, साथ में अशोकारिस्ट सिरप ही ले रही हैं। अशोकारिस्ट सिरप लेने का तरीका है 10 ml सुबह, 10 ml दोपहर, 10 ml रात को। कोई भी महिला इसको ले सकती है। ध्यान रखिए, प्रेग्नेंट महिला नहीं ले सकती हैं इसको, कोई भी महिला इसको ले सकती है। 10 ml सुबह, 10 ml दोपहर, 10 ml रात को। जो मेरे से ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो लोग भी इसको ले सकते हैं। बेसन से चेहरा वो लोग भी धो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यदि आपके पास में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आपकी झाइयाँ ठीक हो रही हैं या ठीक हुई हों, आप कोई भी डाइट फॉलो कर रहे हों, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे कि आपकी झाइयाँ ठीक हो रही हों, तो मुझे आप ज़रूर शेयर करें। मैं अपने व्यूअर्स के साथ में उस चीज़ को ज़रूर शेयर करूँगा, ताकि उन सभी लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो मुझे बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। हो सकता है कि आज की वीडियो आपको अच्छी ना लगी हो, मे भी शायद अच्छी लगी हो, कुछ कह नहीं सकता मैं। ये तो आप मुझे बताएंगे कि आज की वीडियो कैसी लगी, और उस बच्चे के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगली वीडियो में आपको बच्चे का रिजल्ट ज़रूर दिखाऊंगा कि बच्चे के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट है। ओके, चलिए, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सब लोग खुश रहें, आपका जो प्रॉब्लम है जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हो जाए, और ईश्वर सभी का भला करे। अब तो सीधा खड़ा हुआ है। देख रहना इसको, इस तरह से बनता है। कोई बात नहीं, होने दो। अगर हम इसको डबके से बोलेंगे ना कि सीधा चल, तो थोड़ी दूर चलेगा, फिर हिलने लगेगा। और इस पैर से इतना तेज भागेगा पर पंजा नहीं जमा करता पूरा। ठीक।